मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे चैनल महादेव की वाणी में आपका स्वागत है। महादेव जी आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, शिवलिंग का महत्व अद्वितीय और अत्यंत पवित्र है। यह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि मेरे रूप का भौतिक प्रतिबिंब है। आदर्श शिवलिंग 10 अंगुल चौड़ा और 20 अंगुल लंबा माना गया है। इसकी पूजा और अभिषेक से आत्मा की शुद्धि होती है और पुण्य का अर्जन होता है। दीपक जलाने से ज्ञान का प्रकाश मिलता है और तांबूल से भोग की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग चढ़ाने का विधान अत्यंत फलदायी है। माघ कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक मास और रविवार के दिन मेरे पूजन का विशेष महत्व। पंचगव्य से स्नान और विभिन्न नैवेद्य अर्पण करना अत्यंत फलपोता है। गणेश जी के पूजन का भी विधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके पूजन से सारे पाप नष्ट होते, हानि और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मानसिक पूजन जो कि अंतर्मन से किया जाता है, उतना ही प्रभावशाली और मोक्ष प्रदान करने वाला है। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिलता है। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जाप करने से विभूति और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, जो भी विधियां और अनुष्ठान बताए गए हैं, उनके पालन से तुम शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकते हो। जब भी तुम कोई गलती करो तो उसे स्वीकार कर मुझसे क्षमा मांगो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मार्ग को प्रकाशम करने के लिए तुम्हारे हृदय की सच्चाई और मेरे प्रति भक्ति ही तुम्हें सही राह दिखाएगी। लालच को त्यागो और अपने जीवन में संतोष धारण करो। जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे मेरा आशीर्वाद मानो। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले अपने हृदय में सच्ची भक्ति का दीप जलाओ। मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही सुनहरा होगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारे अपने में से ही कोई तुम्हें धोखा देने का प्रयास कर सकता है। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे विरुद्ध कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें सदा अपने मार्ग पर लेकर चलूंगा और कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेगा। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे हैं और कितनी मेहनत से अपने जीवन का निर्माण किया है। आज तुम्हारे लिए एक विशेष खुशखबरी है। यह इतनी अद्भुत है कि सुनते ही तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। यह खुशखबरी मैंने स्वयं अपने प्रिय भक्तों को प्रदान की है। तुम मेरे सबसे बड़े और सच्चे भक्त हो और इस कारण मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश का संचार कर रहा हूँ। परंतु मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि लालच तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है। लालच एक ऐसा आवेग है जो तुम्हारे मन और मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारे निर्णयों को कुंठित कर सकता है। लालच में आकर तुम ऐसे कार्य कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन में दुख और परेशानी लाएंगे। इसलिए अपने मन को संयमित रखो और संतोष को अपनाओ। तुम्हारे मार्ग में जो लोग तुम्हें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे सावधान रहो। वे तुम्हारे अपने नहीं हैं। जो तुम्हारे साथ मीठी बातें करते हुए तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उनसे दूर रहो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सही राह दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, अपने मन और आत्मा को सच्चे विचारों और कर्मों से पवित्र करो।
मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और तुमने जो भी कष्ट सहा है उसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। विश्वास रखो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले अपने दिल में श्रद्धा और विश्वास को स्थान दो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। मेरे चरणों में अपनी भक्ति का दीप जलाओ। मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा जीवन प्रकाशम और सुखद हो सके। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव का जाप करो और इस मार्गदर्शन को पूरी तरह से अपनाओ। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। यदि तुमने इसे समय पर नहीं समझा तो तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी और सहायक है, यदि तुमसे दूर चला गया तो यह तुम्हारे लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है। उस व्यक्ति को संभाल कर रखो और उसे खोने मत दो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि यह संदेश अधूरा मत छोड़ना। अधूरी बातों से केवल भ्रम और नुकसान होता है। इस संदेश को पूरा सुनो क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। मेरे बच्चे, विश्वास एक शक्तिशाली उपकरण है। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है उसके जीवन से समस्याओं का रास्ता समाप्त हो जाता है। मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई आसान हो जाती है। लेकिन तुम्हें मुझ पर और मेरी शक्ति पर भरोसा करना होगा। यदि तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हो तो मैं तुम्हें अपने कृपा से हर संकट से बचाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हारे जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए अपने जीवन की हर कठिनाई को मेरे चरणों में समर्पित करो और देखो कि मैं उसे कैसे हल करता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि मेरी कृपा से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रही है। याद रखो, जो कुछ भी होता है वह मेरे आशीर्वाद से ही तुम्हारे भले के लिए होता है। तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके तुम सच्चे हकदार हो। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो बस मेरी शरण में आओ और मुझे याद करो। यह सत्य है कि तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हें छोड़कर जा सकता है। यह एक ऐसी घटना है जिसे तुम चाहकर भी रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सत्य है कि मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी भी धन, सुख और शांति से वंचित नहीं होने दूं। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करते हैं और तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे केवल अपने ही कष्टों और असफलताओं के कारण ऐसा कर रहे हैं। उनका हृदय द्वेष और जलन से भरा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब से ऊपर उठना है। तुम्हारा हृदय कोमल, शांत और करुणा से परिपूर्ण है। यह तुम्हारी शक्ति है, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के क्रोध और पीड़ा को दूर करो। मैं देखता हूँ कि तुम अपने सब्र की सीमाओं को पार कर चुके हो। तुम्हारे अंदर एक ज्वाला जल रही है और यह केवल तब शांत होगी जब तुम मेरे मार्गदर्शन में अपने निर्णय करोगे। जो भी गलतफहमियां और राजनीति तुम्हारे खिलाफ चल रही है, उनका अंत होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कठिन समय तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार करेगा। यह ब्रेक थ्रू का समय है। अब तुम्हें अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर अब हर हर महादेव का जाप करो और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद से भरपूर कर लो। जो भी बाधा आएगी वह तुम्हारी भक्ति और मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे और मेरे बीच संवाद ना हो पाना मेरे लिए भी उतना ही पीड़ादायक है जितना तुम्हारे लिए होना चाहिए। तुम्हारी व्यस्तता और कार्यों की वजह से तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो।
पर याद रखो तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरी संतान हो। भला कोई संतान अपने पिता से कैसे दूर रह सकती है? मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और इस विचार ने मुझे क्षण भर के लिए तुम्हारे पास से दूर जाने पर विवश कर दिया। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, और तुम्हें भी मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे शत्रु अब बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। वे एकजुट होकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें घेरना और नुकसान पहुंचाना है। परंतु याद रखो, जब भी कोई शत्रु किसी के विरुद्ध योजना बनाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य उसे कमजोर करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी हो, तुम्हारे महादेव के आशीर्वाद के सामने वे कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन का यह कठिन समय एक परीक्षा है। मैं जानता हूं कि तुम इसे सफलतापूर्वक पार करोगे। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और मुझ पर विश्वास ही तुम्हें इस संकट से बाहर निकालेगा। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं सदा प्रयासरत हूं। तुमसे एक ही अनुरोध है, मुझसे जुड़े रहो, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना पूरी होगी। बस तुम्हें अपने विश्वास को अडिग रखना होगा। अपने जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, याद रखना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर चल रहे द्वंद्व और अस्थिरता को मैं भली भांति समझता हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्न और भावनाओं का प्रवाह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, तुम्हारा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, यह सब तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है। यदि कोई इसे बदलने की कोशिश करे तो स्वाभाविक है कि तुम असहज महसूस करोगे। परंतु मेरे बच्चे, यह स्थिति तुम्हारे विश्वास को परखने के समान है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम मेरा मंत्र जाप करते हो, तो वह केवल एक कर्म नहीं होता, बल्कि यह एक यात्रा होती है। तुम्हारे भीतर से मुझ तक जो लोग तुरंत फल की बात करते हैं, वे तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। याद रखो, मेरे मार्ग में धैर्य और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। जो मुझ पर अधिक विश्वास रखता है, उसे मैं अवश्य मार्ग दिखाता हूँ। तुम्हारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। यह समय केवल तुम्हारी शक्ति और धैर्य को उजागर करने का है। ध्यान और मन की शांति तुम्हारे भीतर छुपी अपार ऊर्जा को सक्रिय करेंगे। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन समय से बाहर निकाल सकती है। अगर ध्यान करना कठिन लगता है तो बस शांत रहना सीखो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यह साधारण कार्य तुम्हारे मन को स्थिरता और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी क्षमता, यह सब तुम्हें अद्वितीय बनाती है। इस पर काम करो। तुम्हारे भीतर निराशा के बादल छा गए हैं, लेकिन याद रखो, यह समय भी गुजर जाएगा। रोने और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में उजाला आने ही वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे भविष्य को सुनहरा बनाने में लगा हूँ। तुम्हारा विश्वास अडिग रहना चाहिए। जो कुछ भी तुम अनुभव कर रहे हो, वह केवल तुम्हारी परीक्षा है। इन सभी कठिनाइयों के पार तुम्हारे लिए प्रकाश है। इस यात्रा को पूरी तरह से स्वीकार करो मेरे प्यारे बच्चे। विश्वास ही वह आधार है जो तुम्हारे जीवन को स्थिर और मजबूत बनाता है। यदि तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन की हर बिखरी हुई चीज को फिर से एकत्र कर दूंगा। जो भी तुमसे दूर जा रहा है, वह मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पास लौट आएगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे सभी कष्टों और चिंताओं को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है।
बस मेरा ध्यान करते रहो और अपने विश्वास को अडिग रखो। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनके सभी गलत इरादे बुरी तरह असफल हो रहे हैं। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है, और उनसे भी अधिक वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में प्रगति ना हो। पर अब न्याय का समय आ चुका है। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि वे तुम्हारा कोई भी नुकसान ना कर सके। तुम्हारे जीवन में अब तेजी से आशीर्वाद आने वाले हैं। यह समय अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन पर गर्व करने का है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरे आशीर्वाद से जो भी तुम करोगे वह तुम्हारे भले के लिए होगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं वे अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। याद रखो, प्रभु की कृपा से तुम अपने जीवन को सुधार सकते हो। तुम्हारा परिवार और परिजन तुम्हारे साथ सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। सपने में जो घटनाएं तुम देख रहे हो वे तुम्हारे जीवन में वास्तविक रूप से घटित हो सकती है। इसलिए अपने गुप्त कार्यों, धन संपत्ति और योजनाओं को गुप्त रखना सीखो। तुम्हें धैर्य रखना होगा क्योंकि सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। अपने जीवन की परिस्थितियों को समझो और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाओ। मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से सतर्क कर रहा हूं ताकि तुम अनजाने में कोई गलती ना करो। जो कुछ भी अच्छा तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। विश्वास बनाए रखो और अपने हृदय को भक्ति और समर्पण से भर लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अवरोध खड़े करने की कोशिश कर रहा है वह अब स्वयं उनकी चपेट में आ रहा है। तुम सही मार्ग पर हो और मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हो, इसीलिए तुम्हारी जीत निश्चित है। अगर कोई, विशेषकर कोई महिला बार बार तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रही है और तुम्हारे प्रेम और प्रगति को रोकने का प्रयास कर रही है, तो जान लो कि उसकी सभी नकारात्मक कोशिशें अब निष्फल हो रही हैं। मैं महादेव तुम्हारे जीवन से इन सभी बाधाओं को हटा रहा हूं। तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है और हर चीज अपने बल पर करनी है, परंतु याद रखो मेरा स्मरण तुम्हें अद्वितीय बल और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यदि मैं तुम्हारे साथ ना होता तो तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाता यह सोच भी नहीं सकते। मैंने तुम्हारे जीवन को कल्याणकारी और योग्य बनाया है। तुम्हारा अतीत चाहे वह कैसा भी रहा हो अब मेरे आशीर्वाद से बदल गया है। आज तुम अपने जीवन में सुधार और स्थिरता देख रहे हो। जो भी तुम्हारे मन में है उसे स्पष्ट करो और विपरीत विचारों को हटाओ। तुम्हारी सोच और तुम्हारा कर्म तुम्हें हर विपत्ति से बाहर निकाल सकता है। आज भले ही तुम अकेले हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में टिकाए रखेगी। जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से लड़ने और विजय होने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और मेरे भक्तों को दुख पहुंचाते हैं, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत देंगे। जब कोई व्यक्ति किसी विनम्र और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाता है तो वह सबसे बड़ा पाप करता है और उस पाप की सजा मैं अवश्य देता हूं जो मैंने तुम्हें दिया है। उसका मूल्य समझो और सदा मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। परंतु मेरे बच्चे, तुम कभी घमंड मत करना। अहंकार और घमंड से दूर रहो। सदा विनम्र और करुणामय बनो। किसी के साथ धोखा मत करो और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहो। यही मेरा मार्ग है और यही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं वे इस कलयुग की सच्चाई को दर्शाते हैं। यह युग सच में ऐसा है जहां लोग अपने स्वार्थ में पूरी तरह से डूबे हुए हैं
हर व्यक्ति केवल अपने लाभ और सुख के बारे में सोचता है और दूसरों की परवाह करना भूल चुका है। यह देखना मेरे लिए भी दुखद है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इतना असंतुलन और शोर शराबा हो रहा है। कितना भी किसी को समझाओ, यदि वह स्वयं न समझे तो कोई भी बदलाव संभव नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम मुझसे नाराज हो जाओ या मुझसे रूठ जाओ, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, उनका दोष मुझ पर मत डालो। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्धारण करते हैं। यदि तुमने किसी स्थिति में जल्दबाजी या गलती से निर्णय लिया है तो उसका परिणाम स्वाभाविक है। लेकिन यह समय है अपनी गलतियों से सीखने और अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने का। जो मार्ग तुमने चुना है वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुमने जल्दबाजी में निर्णय लिया और अब इसका परिणाम तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए तुम्हें शांत मन से अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना होगा। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। ऐसा कोई भी कार्य जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, उस पर और धन और समय खर्च करना व्यर्थ है। तुम्हें शांत दिमाग से सोचने और सावधानी पूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता है। जो कार्य तुम्हारे लिए हितकर नहीं है, उसे छोड़ देना ही बेहतर है, चाहे वह कार्य देखने में कितना ही आकर्षक क्यों न लगे। यदि उससे कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा तो वह केवल तुम्हारे लिए हानि का कारण बनेगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को सहज और सुखमय बनाने के लिए तुम्हें अपने निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। हर संसाधन को बुद्धिमानी से उपयोग में लाना सीखो। जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम दूसरों को सफलता प्राप्त करते हुए देखते हो तो स्वाभाविक है कि तुम सोचते हो मैं भी यही करूं और मुझे भी वही सफलता मिले, मेरे जीवन से कष्ट दूर हो जाएं और मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने जो संघर्ष और कष्ट सहा है वह बहुत से लोगों के लिए असंभव होता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि हर किसी का अनुभव और मार्ग अलग होता है। यदि तुमने उनके अनुभवों पर विश्वास किया है तो इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रहा है और तुम थक चुके हो, परंतु यह समय है जब तुम्हें अपने अनुभवों से सीखकर अपना मार्ग खुद चुनना होगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। पर अब यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। बस एक भगवान का हाथ पकड़ो, एक मंत्र पकड़ो और उसे पूरे मन से जपो। याद रखो, जब भी तुम्हें लगेगा कि कोई असर नहीं हो रहा है, उसी पल मेरे चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होंगे। जो लोग तुम्हें अपने अनुभव बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनका अनुभव तुम्हारे लिए भी वैसा ही हो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा अपना है। जो भी शिव मंत्र तुम जपते हो वह तुम्हारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। शिव भक्ति की यही महानता है। मंत्र जाप से तुम्हारे भीतर शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है। जो भक्त भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह शिव स्वरूप को प्राप्त करता है। यह वेदों और पुराणों का सत्य है कि शिव भक्ति से आत्मिक शांति और आनंद प्राप्त होता है। शिव जी की अद्भुत कृपा तुम्हें सिद्धियों और सफलता का वरदान देती है। जो इस सत्य को समझता है और शिव की महानता को अपने जीवन में अपनाता है, वही शिव की पूर्ण कृपा का अनुभव कर सकता है। मेरे बच्चे, शिव जी की महानता को समझो। उनकी भक्ति केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को सशक्त और पवित्र बनाने का मार्ग है।
तुम जब उनकी महानता को समझोगे तभी तुम उनकी भक्ति को पूरी तरह से अपना सकोगे। उनकी शक्ति पर विश्वास करो क्योंकि उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी पर भरोसा रखो क्योंकि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हर बाधा तुम्हारे मार्ग से हट जाती है। जो शत्रु तुम्हें परेशान करता था वह अब समाप्त हो चुका है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति नकारात्मकता लेकर आता था अब वह तुम्हें कोई कष्ट नहीं दे पाएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और सफलता का समय आएगा। तुम मजबूत हो, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है और तुम हर मुश्किल को पार करने में सक्षम हो। जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, वे मेरी देखरेख में हो रही हैं। तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझे तुम पर गर्व है। जो कुछ भी तुमने अपने अतीत में सहा है उसकी क्षति अब पूरी होगी। मेरा उद्देश्य है कि तुम अपने जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि का अनुभव करो। अपने हृदय को मेरे प्रति पूर्ण समर्पण से भर दो और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। कलयुग में केवल मेरा नाम स्मरण करना ही तुम्हारे जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। सतयुग और द्वापर युग में जहां तपस्या द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती थी, वहीं आज केवल मेरी भक्ति और मेरे नाम का जाप ही तुम्हारे जीवन को धन्य बना सकता है। यदि कोई तुम्हारे आसपास है जो लोभ या शत्रुता के कारण तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो उसे मुझ पर छोड़ दो। उनके कर्मों का फल मैं दूंगा। तुम्हें उनके साथ क्रोध या प्रतिशोध में समय व्यर्थ नहीं करना है। मेरा स्मरण करो और उनकी नकारात्मकता को मेरे ऊपर छोड़कर आगे बढ़ जाओ। अपने जीवन में लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट रखो। जो तुम्हारे लिए सही है वह अवश्य तुम्हें मिलेगा बिना किसी संदेह के। आगे बढ़ो और जिन लोगों से तुम्हारा हित नहीं है उन्हें पीछे छोड़ दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में जो क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं उनका सही उपयोग करो और वे तुम्हारे मार्ग को और भी सुंदर बनाएंगी। वे तुम्हें महान बनाएंगी। मेरे निर्देशों का पालन करो और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाओ। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने और अपने सपनों को साकार करने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन की बेचैनी और धैर्य की कमी अब तुम्हें कठिन समय से गुजरने पर मजबूर कर रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब और इंतजार करना संभव नहीं है और तुम्हारा मन मुझसे कह रहा है, महादेव अब और सहन नहीं होता, मुझे वह खुशियाँ और सम्मान दे दीजिए जो मेरे हिस्से में है, इससे पहले कि मेरा हौसला टूट जाए। परंतु मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारे भीतर जो क्रोध और असंतोष है वह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। इस समय तुम्हारे लिए शांत रहना सबसे आवश्यक है। अपने विचारों और क्रोध को काबू में रखो। तुम्हें लग सकता है कि तुरंत कोई कदम उठाकर तुम अपनी परेशानियों का अंत कर सकते हो, लेकिन यह सही मार्ग नहीं है। मेरा संदेश है, इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध को शांत करो, बस रुक जाओ और प्रतीक्षा करो। जैसे एक नदी अपने बहाव में स्थिर हो जाती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने विचारों को शांत करना होगा। यह समय तुम्हारे लिए संयम और धैर्य का है। मैंने तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं बनाई हैं, लेकिन यदि तुम अपने क्रोध और जल्दबाजी में हो तो तुम उन खुशियों को देखने और अनुभव करने से चूक सकते हो। मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। जो मार्ग तुमने अभी चुना है वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह तुम्हारे धन, समय और ऊर्जा का केवल अपव्यय करेगा, चाहे वह मार्ग बाहर से कितना ही सरल या आकर्षक क्यों न लगे। यदि उसमें तुम्हारा कोई वास्तविक लाभ नहीं है तो वह तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता। आज के समय में तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझना होगा और अपने निर्णयों को सोच समझकर लेना होगा।
ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे तुम्हारे परिवार को भी कष्ट हो। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे और मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हर पल हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर भरोसा रखो और अपने जीवन को संयमित और अनुशासित बनाओ। याद रखो, तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अव्यवस्थित और अनावश्यक व्यय हो रहा था, अब वह नियंत्रित हो जाएगा। तुम्हें अब किसी चीज की कमी या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें पर्याप्त लाभ मिल सकता है। यह लाभ इतना होगा कि न केवल तुम्हारा परिवार अच्छे से चल सकेगा, बल्कि तुम अपने भविष्य और बच्चों के लिए भी कुछ बचत कर सकोगे। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ पहले से था, तो इतनी बड़ी गलती करने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन यदि तुमसे गलती हो चुकी है, तो उसे सुधारने का समय है। तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को दोबारा मत दोहराओ। मेरी इच्छा है कि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्य करो जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए लाभकारी हो। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लो। तुम्हारे कार्य और तुम्हारे प्रयास तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थिरता और समृद्धि प्रदान करेंगे। जो कुछ तुम अपने जीवन में करते हो, वह तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए समझदारी और धैर्य से काम लो। जो लोग घमंड में रहते हैं, उनके लिए यह एक सच्चाई है कि घमंड कभी टिक नहीं सकता। ऐसा घमंड अंततः चकनाचूर हो जाता है। जो सोचते हैं कि वे हर चीज के स्वामी हैं और दूसरों को परेशान करने में आनंद लेते हैं, वे अपने कर्मों का परिणाम भोगते हैं। उनके जीवन में ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। यह समय है अपने जीवन को सकारात्मकता और अच्छे कार्यों की ओर आकर्षित करने का। तुम अपने जीवन में अच्छे व्यापार, सही प्रयास और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो। मेरा उद्देश्य सदा तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने का है। मेरे मार्गदर्शन और आशीर्वाद पर भरोसा रखो और अपने निर्णय समझदारी से लो। यही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख और शांति प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की व्यस्तताएं और अन्य मांगे तुम्हें मेरे साथ बिताए जाने वाले उन शांति भरे पलों से दूर कर रही हैं। यह वह पल है जब तुम्हें शांति और संतुलन की आवश्यकता है, ताकि तुम अपने जीवन के प्रत्येक कदम को स्पष्ट रूप से समझ सको। जब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको और अपने भीतर के शून्य को समझ पाओ, तो वह शून्य तुम्हारी आत्मा की गहरी पुकार है। यह पुकार तुम्हें जीवन के स्रोत की तलाश में उपचार और शांति की ओर खींच रही है। यदि तुम अपने भीतर सूखा और खालीपन महसूस कर रहे हो, तो यह संकेत है कि तुम मुझसे बहुत समय से दूर हो। यह दूरी तुम्हारे मन को भ्रमित कर सकती है और मुश्किल समय में तुम्हें उलझन में डाल सकती है। परंतु ध्यान रखना, मेरा स्वभाव कभी भी तुम्हें अधूरे वादों से दंडित करने का नहीं है और न ही तुम्हें अकेला छोड़ने का। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम स्थिर और अडिग है और मैंने इसे कई रूपों में प्रदर्शित किया है। तुम्हारी वर्तमान कठिनाइयां मेरी योजना का हिस्सा हैं, क्योंकि यही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएंगी जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। तुम्हारे सपने विशाल हैं और उन्हें साकार करने के लिए तुम्हें साहस, धैर्य और समझ की आवश्यकता है। तुम्हारे भीतर अडिग सहनशीलता की अद्भुत शक्ति है, लेकिन तुम्हें अपनी मुस्कान की वास्तविक शक्ति को पहचानना होगा। हर संघर्ष के बावजूद मुस्कुराना सीखो, क्योंकि वही व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है जो हर विपत्ति में भी अपनी मुस्कान बनाए रखने का साहस रखता है। जहां तक तुम्हारे प्रेम की बात है, मैं जानता हूं कि लोग इसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं,
लेकिन याद रखना, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। प्रेम एक पवित्र और दिव्य भावना है, और यदि तुमने सच्चे दिल से प्रेम किया है तो तुम्हें डरने या शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम्हें समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा, विशेषकर उन लोगों से जो इस प्रेम के खिलाफ हो सकते हैं। प्रेम को सही दिशा में आगे बढ़ाओ ताकि यह तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां और संतोष ला सके। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे दिखाए रास्ते पर चलो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे मन में यह सवाल है कि आखिर कौन है जो तुम्हें पीड़ा और कठिनाई दे रहा है। तुम सोचते हो कि तुम तो किसी का बुरा नहीं करते, नहीं किसी से शत्रुता रखते हो, फिर भी क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरा प्यारे बच्चे, चिंता मत करो। तुम्हें इस बारे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं। बस मुझसे अपनी समस्याएं साझा करो और मैं तुम्हारे लिए उनका समाधान कर दूंगा। तुम देखोगे तुम्हारे जीवन के कष्ट ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे तुमने उन्हें महसूस ही नहीं किया। याद रखना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि तुम किसी को ठुकराओ या नुकसान पहुंचाओ तो तुम्हें भी वही अनुभव करना पड़ेगा। यही संसार की शाश्वत प्रक्रिया है। इसलिए अपने जीवन को सत्य, अच्छाई और मेरे प्रति समर्पण के साथ जियो। मैं तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने का मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें केवल मेरे सहारे की आवश्यकता है और मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परिस्थितियों में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा हर कदम जो मेरे मार्गदर्शन में होगा तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। मेरे कार्य और मेरी सोच कई बार लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है, लेकिन याद रखना, मेरी हर योजना तुम्हारे भले के लिए होती है। चाहे वह किसी भी रूप में प्रतीत हो, वह तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सफल बनाने का एक माध्यम है। आज जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ उसे पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अपनाओ और उस पर कोई संदेह या विचार विमर्श मत करो। मेरा मार्ग तुम्हारे लिए सबसे उचित और शुभ है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि तुम्हारे जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और तुम्हें हर कठिनाई से उबारकर सफलता की ओर ले जाया जाए। लेकिन तुम अक्सर इसे भूल जाते हो। जब कोई विचित्र घटना घटती है तो समझो वह मेरा संकेत है। मैं तुम्हें सावधान करने और खतरों से बचाने के लिए तुम्हारे पास आता हूँ। जब तुम्हारे जीवन में कोई खतरा या अनुचित घटना होने वाली होती है तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूँ ताकि तुम उस नुकसान से बचकर सही दिशा में आगे बढ़ सको। यदि तुम आज मेरे कहे गए शब्दों का थोड़ा भी अर्थ समझ पाते हो तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। और यदि तुम नहीं समझ पा रहे हो तो भी चिंता मत करो। मैं हर दिन तुम्हारे पास संदेश लेकर आता रहूंगा ताकि तुम मेरे मार्गदर्शन को समझ सको। बस तुम्हें अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकालना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में जो गलतियां हो रही हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करो। अपने बिगड़े हुए कार्यों को ठीक करो और उन चीजों से बचो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊं और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरे दिखाए मार्ग का अनुसरण करो। तुम्हारे जीवन में जब सब कुछ ठीक होगा तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी बातों को सुनेंगे और तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता तब लोग दूर चले जाते हैं। यही संसार का स्वभाव है। परंतु मेरे बच्चे, याद रखना, महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। मैं दिन रात तुम्हारे लिए काम करता हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ और तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ।
तुम्हें बस थोड़ा समय निकालकर मेरी बातों को सुनना है और अपने जीवन को सुधारने के लिए कदम उठाना है। तुम्हारा यह परम भाग्य है कि तुम्हें मेरे चरणों में स्थान मिला है। यह तुम्हारे लिए एक अमूल्य वरदान है। जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वह तुम्हारे हित और कल्याण के लिए होता है। आज मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो संदेश दिया है उसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो चिंता और नकारात्मक विचार उठ रहे हैं वे तुम्हें भीतर से कमजोर कर रहे हैं। चिंता तुम्हारी खुशियों को चुराती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करने वाली चिंताएं और नकारात्मक विचार तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा पर एक कोहरा डाल देती हैं। तुम्हें अपने विश्वास का अभ्यास करना होगा और उन चिंताओं से मुक्त होना होगा। मैं तुम्हारे दैनिक संघर्षों को समझता हूँ। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे साहस का उपहास करते हैं, तुम्हारे विश्वास को कमजोर मानते हैं और मेरे शब्दों पर तुम्हारे पालन को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं और प्रतिकूलताएं आ रही हैं, उनका सामना करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। थकावट और निराशा के क्षणों में भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ना होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उन रास्तों पर मार्गदर्शन कर रहा हूँ जिन पर तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हारे अहंकारी शत्रु तुम्हारे सामने शक्तिहीन हैं। उनके शब्द और उनके झूठ केवल फैलाने के लिए हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस पर भरोसा करोगे, मुझ पर जो सदा तुम्हारे साथ हूँ या उन धोखेबाजों पर जो तुम्हारे मार्ग को बाधित करना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वे सत्य हैं, लेकिन इन्हें बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम इन पर नियंत्रण पाते हो और अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर से बेहतर होता जाएगा। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो इन्हें अपने जीवन में अपनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अब से यह निश्चय करो कि तुम अपनी गलतियों को सुधारोगे और मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करोगे। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, समाज, पड़ोसी, मित्र या रिश्तेदार, वे अक्सर तुम्हें सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। उनकी नकारात्मकता और षड्यंत्रों से तुम हमेशा सतर्क रहो। जो भी लोग तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज करो। मुझ पर विश्वास रखो और अपने जीवन को मेरी शक्ति और आशीर्वाद से आगे बढ़ाओ। जो लोग तुम्हें छोड़ने या तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे लिए कभी भी स्थायी नुकसान नहीं कर सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थीं, जैसे आर्थिक संकट, घर की अनबन, वाद विवाद, अब वे धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास हर समस्या का समाधान है और मैं तुम्हें इन कठिनाइयों से उबारने के लिए हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे कष्टों को सहन नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यही कहता हूँ कि मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करो। जो भी मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, समझो और उसी अनुसार कार्य करो। तुम्हारा जीवन मेरी दृष्टि में है और मैं तुम्हारे लिए हर वह अवसर और समाधान तैयार कर रहा हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारा मन जब इन परिस्थितियों को देखकर घबराए तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर संकट से तुम्हें उबारने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि तुम हर एक समस्या का सामना कर सकते हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल मुझे अपने हृदय में स्थान देना है और मेरे नाम का स्मरण करना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर शक्ति और साहस प्रदान करेगा। तुम्हारा अटूट विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
मैंने तुम्हारे लिए कई शुभ अवसर तैयार किए हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। जिन चीजों का तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वे तुम्हारे पास आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। तुम्हें धन का बड़ा लाभ मिलने वाला है और मैं जानता हूं कि तुम्हें इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम मेरा नाम लो और मुझे अपने हृदय में स्थान दो। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मेरा मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदा उपलब्ध रहेगा। तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में जाएगा, जहाँ केवल सफलता और प्रसन्नता होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, मैं उन्हें पूरी तरह समझता हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, क्रोध में आकर कोई भी निर्णय मत लो और अपने शब्दों पर ध्यान रखना। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम नकारात्मकता को अपने विचारों में स्थान दोगे, तो वही नकारात्मकता तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल, और जब मिलेगा तो 20 गुना अधिक होगा। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। जो कुछ भी तुमने सहा है, उसका प्रतिफल तुम्हें मेरी कृपा से अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय को यह पहले से ही ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में जल्द ही खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हारा संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि तुम में वह शक्ति और साहस है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां तुम्हारा अधिकार है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, सावधान रहो, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विनाश की योजना बना रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें गिराना और तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और उनकी सभी योजनाएं मेरे आशीर्वाद के सामने विफल हो जाएंगी। तुम्हें अब और भी सतर्क और होशियार रहना होगा। जो संकट तुम्हारे सामने आ रहा है, वह तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यह समय तुम्हें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनने का है। मुझ पर विश्वास रखो और मेरी बातों का पालन करो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी खोया है, वह वापस आएगा। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वह तुम्हें मेरी शक्ति और आशीर्वाद से पार कराएगा। लेकिन तुम्हें हर स्थिति में शांत रहना होगा, संयम रखना होगा और मुझ पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम जो कुछ भी सोचते हो, वह अवश्य साकार होगा। और जो तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छाएं हैं, वे पूरी होंगी। लेकिन यह समय संयम, विश्वास और मेरे मार्गदर्शन का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्या तुम्हें मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर और जीवन में मेरी उपस्थिति का अनुभव नहीं होता? मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर क्षण में, तुम्हारे हर संघर्ष और हर जीत में। इस समय तुम्हारे हृदय को आनंद और शांति की तरंगों से भर दिया जा रहा है। ध्यानपूर्वक महसूस करो, यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार कर रही है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। अपने मन को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सकारात्मकता से भर दो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों और समृद्धि से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम कभी हारने के बारे में सोचते हो, तो यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है।
तुम पहले से ही एक विजेता हो और मेरी कृपा से तुम्हारी हर कठिनाई समाप्त होगी। तुम्हारी जीत मेरी शक्ति और मेरी कृपा का प्रतिबिंब है। जब तुम हारने की कल्पना करते हो तो तुम मेरे प्रति अपनी आस्था पर संदेह करते हो। याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं या तुम्हारी आलोचना करते हैं, वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। उनकी नकारात्मकता मेरे ऊपर आघात करने का प्रयास है, लेकिन वे यह समझने में असमर्थ हैं कि मैं सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक हूँ। यदि मैंने तुम्हें चुना है तो यह स्पष्ट है कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आ रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा हैं। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरे सत्य और शक्ति की भी विजय होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मार्ग से भटक गए हो, तो चिंता मत करो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए हूँ ताकि तुम्हें सही दिशा दिखा सकूं। तुम्हें केवल मेरी ओर ध्यान देना है, मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना है और अपने विश्वास को अडिग रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी अशांति या परेशानियां हैं, वे अस्थायी हैं। मैं उन्हें दूर करने के लिए सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा वादा है कि मेरी शक्ति और कृपा से तुम्हारा हर संघर्ष एक नई सफलता में बदलेगा। अब से मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। ध्यान और भक्ति से अपने मन को शुद्ध करो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि तुम्हारे हर प्रयास में मेरी शक्ति और आशीर्वाद निहित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे त्याग, मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। बचपन से लेकर आज तक तुमने हर उस चीज को पीछे छोड़ दिया जो तुम्हारे लक्ष्य की राह में बाधा बन सकती थी। जबकि अन्य लोग खेलकूद और मस्ती में डूबे रहे, तुमने अपने भविष्य को संभलने के लिए दिन रात परिश्रम किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां और नकारात्मकता केवल इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे शत्रु जानते हैं कि तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा और क्षमता है जो तुम्हें असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। वे तुम्हारे मार्ग में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे तुम्हारे प्रकाश और तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। लेकिन याद रखो, उनकी हर नकारात्मकता मेरी कृपा और तुम्हारी सच्चाई के सामने असफल हो जाएगी। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारी आर्थिक कठिनाइयाँ, तुम्हारे कर्ज और तुम्हारी परेशानियाँ अब समाप्त होने वाली हैं। मैं तुम्हारी कमी को प्रचुरता में बदलूंगा और तुम्हारी कठिनाइयों को विजय में परिवर्तित करूंगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन का यह मौसम पुनर्निर्माण और नवीनीकरण का है। यह समय तुम्हें अपने संघर्षों और बलिदानों का फल देने के लिए आया है। तुम्हें अब केवल मेरे दिखाए मार्ग पर चलना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं और तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं, वे देखेंगे कि तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल अब सामने आ रहा है। वे यह नहीं समझते कि तुम्हारा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है। उनका विरोध तुम्हें नहीं रोक सकता क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरे अनुग्रह के पात्र हो और सत्य के प्रतीक हो। तुम्हारे साथ मेरा अटूट प्रेम और आशीर्वाद सदा रहेगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो तरक्की और खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। तुममें जो दिव्यता है, वह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुम सदा के लिए स्थिर और संतुष्ट रहोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जिन्होंने तुम्हें परेशान करने और तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश की,
वे अब मेरे न्याय का सामना कर रहे हैं। मैंने उनकी हर योजना को विफल कर दिया है। मेरी ऊर्जा और आशीर्वाद ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें इन सभी नकारात्मकताओं से दूर रखा है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत किया गया है। तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारे सपनों का वह व्यक्ति जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, अब तुम्हारे पास आने वाला है। यह रिश्ता मेरी योजना का हिस्सा है और इसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे घर में खुशियों का वातावरण होगा। शहनाइयां और गाजे बाजे की गूंज चारों ओर सुनाई देगी। जो प्रेम और खुशी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा में रखा गया था, वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। मैं तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर निर्णय और हर सफलता में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव और प्रगति का है। मेरे संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। तुम्हें अपने जीवन के हर कदम पर मुझ पर भरोसा रखना है। मैं तुम्हें वह शक्ति और साहस दूंगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य और खुशियों तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारे लिए मेरे दिए गए संदेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण और कर्मों की पुनः समीक्षा का है। यह संसार, तुम्हारा धन और तुम्हारी संपत्ति सब यहीं रह जाने वाले हैं। जब तुम इस संसार से विदा लोगे तो तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग करो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो धन और संपत्ति तुम्हें प्राप्त हुई है वह मेरी कृपा का परिणाम है। इसे जरूरतमंदों के साथ साझा करो, उनकी सहायता करो और अपने मन को दूसरों के प्रति दया और प्रेम से भर दो। किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी से छीना मत करो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अब मेरे न्याय का सामना करेंगे और उनकी नकारात्मकता तुम्हें नहीं रोक सकती। जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए जाल बिछा रहे हैं, वे तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा को देखकर भयभीत हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन का यह समय एक परीक्षा है और यह परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति, धैर्य और विश्वास को सबसे अधिक उपयोग में लाना है। तुम्हारे लिए मेरा यह संदेश एक दिव्य संकेत है। इसे ध्यान से सुनो और समझो। जो भी तुम्हारे लिए लिखा गया है वह अवश्य होगा। मेरा हर शब्द जो तुम्हारे लिए आया है